हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कॉलम्स एंड स्ट्रट्स इस टॉपिक से संबंधित होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, Rankine's crippling load formula is valid for ऑप्शंस हैं लॉन्ग कॉलम्स, शॉर्ट कॉलम्स, इंटरमीडिएट कॉलम्स एंड फॉर ऑल कॉलम्स। तो करेक्ट आंसर होगा फॉर ऑल कॉलम्स। जो रैनकाइन क्रिपलिंग लोड फार्मूला है वो मेनली इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए काम में आता है और वैसे हम उसको और ऑल कॉलम्स के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड, एक एंड फिक्स है कॉलम का और दूसरा एंड फ्री है कॉलम का। ठीक है, तो ऐसे कॉलम के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है एल इफेक्टिव, उसका फॉर्मूला होता है 2 × L, यानी कि दुगनी होती है वो एल के, जब एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट्स, यदि स्ट्रट इसेंट्रिकली लोडेड है तो हमको कैसा मेंबर प्रीफर करना चाहिए। ऑप्शंस हैं सॉलिड, हॉलो, बोथ या फिर रेनफोर्स्ड मेंबर। अगर इस क्वेश्चन में कंपोजिट ऑप्शन में होता तो कंपोजिट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट नहीं है तो सॉलिड के कंपैरिजन में हॉलो सेक्शन को हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के कंपैरिजन में हॉलो सेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिनिमम लिमिटिंग लोड एट विच द कॉलम टेंड्स टू हैव लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, यानी कि मिनिमम लिमिटिंग लोड क्या होगा जिस पर कॉलम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। तो हम उसको क्रिटिकल लोड भी बोल सकते हैं, क्रिपलिंग लोड भी बोल सकते हैं और बकलिंग लोड भी बोल सकते हैं। एनी ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कॉलम इज डिफाइंड एज सॉल्ट कॉलम, एक कॉलम सॉल्ट कॉलम होता है यदि उसका रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन आर इज लेस देन 15 हो, यानी कि एल इफेक्टिव लेंथ टू दी लीस्ट लेटरल डायमेंशन अगर 15 से कम हो तो कॉलम को सॉल्ट कॉलम कहेंगे हम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला, हमसे यूलर फॉर्मूला के द्वारा द बकलिंग लोड हमसे पूछा है। तो यूलर फॉर्मूला के जो बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है वो होता है π² EI/L²। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, π² EI/L²। अगला क्वेश्चन है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज द रेशियो ऑफ इट्स, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव टू रेडियस ऑफ जायरेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेंथ टू रेडियस ऑफ जायरेशन को ही हम स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। रैनकाइन गॉर्डन फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग दी बकलिंग लोड फॉर, जो रैनकाइन गॉर्डन फार्मूला है वो बकलिंग लोड इंटरमीडिएट कॉलम्स बट विद सर्टेन अमेंडमेंट्स इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग कॉलम्स। मेनली इंटरमीडिएट के लिए काम में आता है रैनकाइन गॉर्डन फार्मूला, लेकिन हम उसको लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द यूलर लोड फॉर ए कॉलम इज 1000 किलो न्यूटन एंड क्रशिंग लोड इज 1200 किलो न्यूटन देन द रैनकाइन लोड हमसे पूछा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है RSM SSB JEE और SSC JEE में। हमको कॉलम का यूलर लोड दिया हुआ है और क्रशिंग लोड दिया हुआ है, तो रैनकाइन लोड पूछा है तो 1/PR इक्वल टू हो जाएगा 1/PE प्लस 1/PC। ये है यूलर लोड और ये है क्रशिंग लोड, तो 1/P इजिकल टू 1/1000 प्लस 1/1200। इससे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी 1000 × 1200/1000 प्लस 1200, यानी कि 900 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कोल इंडिया 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेशन मेंबर्स आर जनरली कॉल्ड, कंप्रेशन मेंबर्स को हम जनरली स्ट्रट्स बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रट्स आर कॉल्ड एज कंप्रेशन मेंबर्स। पंजाब JEE 2014 का ये क्वेश्चन था। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।